वार्ड नंबर 1 में जो मुकेश जाकर उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सीधे तौर पर पुष्पाल गुर्जर पहुंचे और देखिए बाइकों के काफिले के साथ डीजे को गाजे बाजे के साथ उन्हें लाया जा रहा है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, आप देखेंगे किस तरीके से बाइक के काफिलों के साथ केंद्रीय मंत्री पुष्पाल गुर्जर को वार्ड नंबर 1 में मुकेश जाकर के जो कि पार्षद प्रतिनिधि है उनके नेतृत्व में उनको लाया जा रहा है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम है, सीधे तौर पर जुड़िए। आप सभी जुड़ रहे हैं सीधे। अरे भाई थोड़ा साइड हो जाइए, यही पूछ लेंगे वार्ड नंबर 1 में देख सकते हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर पुष्पाल गुर्जर पहुंचे वार्ड नंबर 1 में जो पार्षद मुकेश जाकर उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। अरे भाई आगे हट जाओ, अरे आगे हट जाओ ना, हेलो आगे हट, अरे यार आगे हट जाए, फोटो होगी इधर बोल। जनार्दन से राजीव कॉलोनी वासियों से निवेदन करूंगा, वार्ड नंबर 1 की मेरी भगवान स्वरूपी आई हुई जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध और निवेदन है, माननीय मंत्री जी जिनका इंतजार हम 4 बजे से कर रहे हैं और हमारे बीच में शरीक हो गए, पहुंच गए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए माननीय मंत्री जी का आगमन हमारे बीच में और हमारी नंगारा पार्टी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़े जोश खरोश और जुनून के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत किया है। मैं एक बार सबसे निवेदन करूंगा, जितने मेरे भाई बहन खड़े हैं, जो रास्ते में खड़े हैं वो कुर्सियां ले लें और माता बहन भी बैठ जाएं। बहुत जल्दी माननीय मंत्री जी से रूबरू आपको कराएंगे। आज का आयोजन वार्ड नंबर 1 की जनता को यहाँ आमंत्रित करने का काम बड़े भाई मुकेश जागर जी जो 24 घंटे आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करते हैं, भगवान मान के आपकी सेवा करते हैं, माननीय मंत्री जी को बुलवाया, हम सबको दर्शन करवाए। धन्यवाद।
अपनी नगाड़ा पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार में है, वार्ड नंबर 1 में करोड़ों के विकास कार्य को सौगात देने पर उन्होंने हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद किया मुकेश डागर ने, जो कि अपने पार्षद पत्रकार और प्रतिनिधि आपसे छायाकार जुड़ रहे बंधु हैं। जो पहुंचे सीधे हैं, तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं उनका लाइव सबका कार्यक्रम में। आभार व्यक्त करता हूं। मैं जो कार्यकर्ता हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सबको बिठाएं। और माननीय मंत्री जी झाड़ सेंचुरी में ढेर सारी सौगात दे करके अब यहाँ अपनी बात आपके बीच में रखने के लिए आए हैं, पधारे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से 2 मिनट चाहूंगा। 2 मिनट स्वागत की लाइन लिखी है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। उसके बाद ये जनता जनार्दन आपका संबोधन सुनना चाहती है। मेरे भाइयों से अपील है, जितने भाई यहाँ खड़े हैं सब कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, आपका बड़ा एहसान होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो रास्ते में गैलरी में खड़े हैं वो सब कुर्सियां लेकर के बैठ जाएं। और कुर्सियां ना भी मिले तो भी नीचे धरती माता से बड़ा कोई आसन नहीं होता। आओ जी उस्ताद जी। जो भी भाई बंधु खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप भी बैठ जाएं। आइए मंत्री जी के लिए चंद लाइन भाषा जी ने लिखी है, आपके बीच में रख रहे हैं। धन्यवाद, इतना अच्छा अनुशासन आपने बनाया और आप 4 बजे से माननीय मंत्री जी के इंतजार में बैठे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और प्रेमी सज्जनों, आज की बेला पे ये कहते हुए आज हमें बड़ी खुशी हुई है। मुझे ज्यादा तो पता नहीं, उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, प्रेमी सज्जनों, रामपुर में और आजमगढ़ में दोनों जगह पर कमल का फूल खिला है। बहुत खुशी की घड़ी हमारे लिए है। हमारे प्रधानमंत्री की ताकत बढ़ी है, हमारे देशभक्तों की ताकत बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है। और जब भाजपा की ताकत बढ़ती है तो देश का स्वाभिमान और सम्मान मोदी जी विदेशों तक बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? और जब मोदी जी हमारा सम्मान बढ़ाते हैं और हमारे माननीय मंत्री जी चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी जो 24 घंटे मेहनत करके, प्रेमी सज्जनों, हमें तो जब बड़ी खुशी होती है प्रधानमंत्री जी की बगल में कुर्सी जब हमारे सांसद की बिछती है, तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आइए कुछ चंद लाइनें आज के मौके पे मैंने लिखी हैं, इतना कहते हुए कि भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। भव सागर पार तरन गायत्री मंत्र दिखाई देता है। और चोट कर रहा हूं एक लाइन से, समझ पाओ तो समझना। भव सागर पार तरन गायत्री मंत्र दिखाई देता है। और सजनों, वंशवाद की परंपरा का अब अंत दिखाई देता है, क्योंकि फरीदाबाद की गद्दी पर और दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ एक संत दिखाई देता है। अब एक संत दिखाई देता है। आइए कुछ चंद लाइनें मंत्री जी के सम्मान में लिखी हैं, सुनिएगा जरा। चलिए आप सभी देखते रहे मुकेश डागर जो वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में जनसभा आयोजित की गई टीटू वाटिका और राजीव कॉलोनी फरीदाबाद है। और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। अभी उनके स्वागत में गीत गाया जा रहा है, सुन करें। विकास की दई झड़ी लगा, हम कर दिए माला माल तले।
और भाई सज्जनों 4 बजे से लगातार मनोरंजन करवा रहा हूँ। अगली लाइन पे दिल जीत ली और अच्छी और सच्ची हो तो ताली बजाना, झूठ लिख दिया हो तो मत बजाना, लेकिन लाइन अच्छी हो तो बजाना जरूर। अरे विकास की दई झड़ी लगा, हम कर दिए माला माल तले, और फरीदाबाद का नक्शा बदलिया मंत्री कृष्ण पाल बने। फरीदाबाद का नक्शा बदलिया मंत्री कृष्ण पाल बने। अरे विकास की दई झड़ी लगा, हम कर दिए माला माल तले, फरीदाबाद का नक्शा बदलिया मंत्री कृष्ण पाल बने। फरीदाबाद का नक्शा बदलिया मंत्री कृष्ण पाल बने। प्रताप डागर जी राजीव कॉलोनी माननीय मंत्री जी के गीत पर 500 रुपए का इनाम देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। सुनिएगा लाइन। और मोदी मनोहर लाल का शासन, मोदी मनोहर लाल का शासन सबके मन को भाया है। एक एक लाइन अच्छी लगे तो बताते रहना। मोदी मनोहर लाल का शासन सबके मन को भाया है। श्री राम का पावन मंदिर अयोध्या में बनवाया है। धारा 370 का जड़ से कर दिया सफाया है। कोरोना की बना दवाई, कोरोना की बना दवाई सबको टीका लगवाया है। बताओ फ्री में वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई मंत्री जी? अरे ताली बजा के बताओ तो सही। अरे कोरोना की बना दवाई सबको टीका लगवाया है। गरीब जनों को कोरोना में राशन मुफ्त दिलाया है। इसीलिए श्री कृष्ण पाल हमारे दिल के बीच समाया है। इसीलिए श्री कृष्ण पाल हमारे दिल के बीच समाया है। जो वादा कर्या निभाया है, जो वादा कर्या निभाया है, जो वादा कर्या निभाया है, ओ हंसराज के लालच में फरीदाबाद का नक्शा बदलिया मंत्री कृष्ण पाल बने। फरीदाबाद का नक्शा बदलिया मंत्री कृष्ण पाल बने। बुजुर्गों, पहले कोई बीमारी आती थी तो विदेशों में वैक्सीन बन जाती थी। हमारे यहाँ तो 10-20 साल बाद में आती थी वैक्सीन। ये मोदी जी, ये चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी की सरकार है। सबसे पहले वैक्सीन भारत में बनती है, अपने समस्त भारतवासियों को फ्री लगती है और विदेश के लोग भी हमसे वैक्सीन मांगते हैं। ये मोदी जी का शासन है, ये चौधरी कृष्ण पाल जी का शासन है। ठीक कह रहा हूं तो ताली बजा के बताइए। और सुनिए, मैंने पहली लाइन लिखी विकास की दई झड़ी लगा। कैसे झड़ी लगाई है? मोटी मोटी 4 बात सुन लीजिए जरा। अरे आज बदरपुर बॉर्डर से करमन बॉर्डर तक भाई बिल्कुल जाम खत्म करके दिए सबरे पुल बनवाई। बताओ बन गए कि नहीं बन गए? मैं पलवल में रहता हूँ, ऐसा जोरदार पुल बनवाया है। कई घंटे जाम लगते थे, अब 1 सेकंड में गाड़ी निकलती है। आज बदरपुर बॉर्डर से करमन बॉर्डर तक भाई बिल्कुल जाम खत्म करके दिए सारे पुल बनवाई। दिल्ली से लेके बंबई तक रहे न्यारा रोड बनवाई। गांव शहर में दिया आपने सड़कों का जाल बिछाई।
योजना जो अग्निपथ नौजवानों की करे भलाई, योजना जो अग्निपथ नौजवानों की करे भलाई, ये जनता त्यारे संग खड़ी पर कांग्रेस घबराई, जनता त्यारे संग खड़ी पर कांग्रेस घबराई। 4 साल 25 लाख, ये जो 4 साल वाली स्कीम है 25 लाख रुपए एक नौजवान को मिलेगा, ये मंत्री जी की सरकार में है। अरे 4 साल 25 लाख है नौजवानों का ख्याल तने, फरीदाबाद का नक्शा बदला बदला मंत्री के संग पार तने। हमारे भाई कुमार रावत जी भाजपा के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से भी 500 रुपए मंत्री जी के दिन पे दिए गए, बार बार धन्यवाद करता हूं। एक और लाइन सुनिएगा जरा। और चौधरी कृष्ण पाल जी हमेशा धनी बात के पाए हैं, भाई मुकेश डागर सच्चे इनके सेनापति बताए हैं। अच्छा मुकेश डागर जी अगर इनके सेनापति हैं तो ताली बजा के बताओ एक बार। हर भाई मुकेश डागर इनके वो सेनापति बढ़ाए हैं, भाई मुकेश ने एक बार में करके काम दिखाए हैं, सब 36 बिरादर के लोगों के कष्ट मिटाए हैं, कई करोड़ रुपया मंत्री ने इस वार्ड को दिलवाए हैं, इसीलिए मुकेश मंत्री जी के हनुमान कहलाए हैं, इसीलिए मुकेश मंत्री जी के हनुमान कहलाए हैं। कोरोना में मुकेश भाई, कोरोना में निकेश लिया एक बार को संभालत में, फरीदाबाद का नक्शा बदला मंत्री कृष्ण पाल ने, फरीदाबाद का नक्शा बदला मंत्री कृष्ण पाल ने। और अंत में 2 लाइन कहते हुए पीछे हट रहा हूं क्योंकि हमारे संचालक जी आगे। फिर जनता ने स्वीकार किया हर शासन 8 साल का, जनता ने स्वीकार किया हर शासन 8 साल का, मन का मर्द हिम्मत का धनी है नेता बड़े कमाल का, मन का मर्द हिम्मत का धनी है नेता बड़े कमाल का। और अच्छी लाइन है मेरे दिल से लिखी हुई, अच्छी लगे तो तालियों से बताना। मन का मर्द हिम्मत का धनी है नेता बड़े कमाल का, फरीदाबाद में जलवा कायम मंत्री कृष्ण पाल का, फरीदाबाद में जलवा कायम मंत्री कृष्ण पाल का। तुरंत बना के गाई रागिनी, तुरंत बना के गाई रागिनी, नरदे पैनी बालत ने, फरीदाबाद का नक्शा, दोनों हाथ की तालियों से, फरीदाबाद का नक्शा बदला मंत्री कृष्ण पाल ने, फरीदाबाद का नक्शा बदला मंत्री कृष्ण पाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया नरदेव भाई, और जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर नरदेव भाई के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए बहुत जोरदार तालियां। 4 बजे से अब तक उन्होंने पूरे कार्यक्रम को संभाल रखा है। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं आपकी आवाज को और लंबी ऊंचाइयां दे। आज राजीव कॉलोनी की इस पावन भूमि पर आप सब जनता जनार्दन का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए ही बजा लीजिए दोस्तों। मंत्री जी ने कुछ दान दिया है रागनी पर, वो उन्होंने लेकिन मना किया है। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए आप वैसे ही बजा लीजिए। चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी, हमारे फरीदाबाद की आन बान और पहचान, जिन्होंने जन जन के प्रिय, जिन्होंने फरीदाबाद के विकास को नई ऊंचाई दी। मैं
राजीव कॉलोनी की इस पावन भूमि पर पधारने पर आप सबकी तरफ से दोनों हाथ उठाकर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कि वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता, कि वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता, फिर ईद का त्योहार मनाया नहीं जाता, ताउम्र कसकेगा चुभन बन के जिगर में, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर तेरा प्यार भुलाया नहीं जाता। कि संग चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, कि संग चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संग कारवां हो जाएगा, और तू भी किसी के पांव के नीचे जमीन पर रख, तू भी किसी की नजर में आसमां हो जाएगा। तो ऐसे आसमान हमारे आज मंच पर विराजमान है। मुकेश भाई, मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती को आपने हमारे बीच बुलाया। आज चारों तरफ जो तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, लेकर दिल्ली से और आगरा तक जो नॉन स्टॉप रास्ते हैं, वो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की देन है। भाई नरदेव ने अपनी रागनी में सब कुछ बता दिया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, चौधरी साहब बैठे हुए हैं। हमारे बड़े भाई रमेश जी डागर सामने बैठे हैं, वो अपनी टीम के साथ आए और चौधरी साहब को पगड़ी बांधकर उनका सम्मान करें। रमेश डागर, कोई बुजुर्ग दो साथ ले हैं। रमेश डागर जी, रमेश डागर जी सामने बैठे हैं, वो आगे आ जाएं। कोई भी दो बुजुर्ग अपने साथ ले आए और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का पगड़ी बांधकर स्वागत करें। चौधरी रमेश डागर जी मंच की तरफ पधारें। आप भारतीय परंपरा के अनुसार आए हुए अतिथि का मान सम्मान करना। लीजिए, आपको आने में देर हुई तो मंत्री जी स्वयं ही आपके पास आ गए हैं। जोरदार तालियां एक बार मंत्री जी के लिए, उनके आग्रह के लिए, उनके अनुग्रह के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके प्यार के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए। मंच से नीचे उतरकर जनता जनार्दन का सम्मान और प्यार का स्वीकार करते हुए माला लेने के लिए वो सीधे मंच से उतर करके नीचे गए, जिससे कि लोगों को, बुजुर्गों को समस्या ना हो मंच पर चढ़ने के लिए। तो इसलिए सीधे तौर पर उनका अभिवादन आशीर्वाद कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे सीधे तौर पर। डागर साहब के इस कार्य पगड़ी लेकर पहुंचे। आरसी पाल साहब प्रतापगढ़ से पधारे। मेरे बाल सखा, मेरे मित्र सुंदर डागर जी, दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। श्री रमेश चंद्रपाल जी, आप भी आइए। डागर साहब, आप अपनी टीम के साथ आइए। फूल माला पहराकर चौधरी साहब का स्वागत करें। आप सभी जुड़ रहे हैं, देखते रहें कि देखिए कृष्णपाल गुर्जर को किस तरीके से। आरसी पाल साहब 55 सेक्टर से सिद्धारी आई हुई है। एक गाड़ी खड़ी है बाहर, HR29A8349, कृपया इसे हटवा दें। आप सभी फोन दे दो, फोन। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, क्योंकि आप सभी काफी समय से यहाँ मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे। मैं अपने बुजुर्गों से, अपने युवा साथियों से, सभी से अपील करता हूँ कि आप अपने अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। ये पीछे से दिख नहीं रहा है सभी को, यहाँ आके बोल लो थोड़ा सा। कोई नहीं है। मैं सबसे पहले तो मंत्री दिखता है अपने वार्ड की तरफ से हमारे सेक्टर 55 की सरदारी आई हुई है, गांव प्रतापगढ़ की सरदारी आई हुई है, हमारी सुंदर कॉलोनी से सभी लोग आए हुए हैं, कृष्णा कॉलोनी से, 56 सेक्टर से, राजीव कॉलोनी से, सभी मेरे पूरे वार्ड की तरफ से जितने भी यहाँ पर मेरे पिता तोले आदरणीय बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और नौजवान, जो आप सभी मंत्री जी का 5 बजे से इंतजार कर रहे थे, पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि गांव में मंत्री जी को काफी समय लग गया और आज हमारे वार्ड के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मंत्री जी ने हमारे वार्ड को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। अभी झाड़ सेतली में उन्होंने एसटीपी का उद्घाटन करा, एक नाले का उद्घाटन करा और हमारे वार्ड की जो नई हमारे मांग थी हमारी मंत्री जी से, वो अपने मुख से ही आप सभी को बताएंगे। मैं तो ज्यादा समय न लेता हुआ अपने लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का आज जो मेरे वार्ड में अपने उन्होंने समय दिया है, करोड़ों रुपए की सौगात दी है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का अपनी जनता की तरफ से। और अपने सभी सरदारी जो मेरे सामने बैठी हुई है, सभी मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी माँ शक्ति बैठी हुई है, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं और मंच पर उपस्थित मेरे गांव से आई हुई सरदारी बैठी हुई है, RWA बैठी हुई है।
मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आप पहले ही बहुत देर हो चुकी है आपको यहाँ बैठे बैठे। शॉर्ट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आज हमारे जो मंच संचालन कर रहे हैं राष्ट्र कवि चौधरी देवेंद्र जी मास्टर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर जो मंच संचालन किया और अपना समय दिया। आप लोगों को मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि आपने पूरे 5 साल अपने बहू बेटा को जब पार्षद बना के भेजा था तो आपने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। हमने 5 साल पूरे परिवार ने आपके एक लायक बेटा बनकर पूरे वार्ड की एक सेवा करी, आपके सुख दुख में साथ रहे। आप लोगों ने हमेशा कभी भी जब भी हमने बुलाया, चाहे मंत्री जी आए, चाहे कोई कार्यक्रम करा, आप सभी यहाँ हजारों की संख्या में एक छोटे से निमंत्रण पर आप यहाँ पहुँच जाते हो। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने पूरे युवा टीम की तरफ से, जिन्होंने मेरे युवा टीम ने, मंत्री जी करीब 250-300 युवा हमारे 5 बजे से चुंगी पे खड़े हुए बाइक लेकर, मैं अपने पूरे युवा टीम का ही बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतनी धूप में मेरी युवा टीम आप अपने मंत्री जी का स्वागत करने के लिए पूरे चुंगी पे खड़ी हुई थी। और अपने जो भी मेरे समाज के लोग यहाँ पहुंचे, पूर्वांचल के हों, छत्तीस बिरादरी के, मैं सभी का बहुत तहे दिल से हाथ जोड़ के प्रणाम करके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मंत्री जी का अपने वार्ड में करोड़ों रुपए की सौगात और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखे मंत्री जी हमारे ऊपर और हमारे वार्ड के ऊपर। हमारे वार्ड का ऐसे ही चहुमुखी की विकास चलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जागर जी। एक बार जोरदार तालियां अपने इस लाडले बेटे के लिए। मैं अब बीच से अवरोध हटाकर स्वयं चौधरी के कृपाल गुजर जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना शुभ आशीर्वाद आप सबको देकर आए। चौधरी के कृपाल गुजर। मतलब ये समझो भाई साहब, आप लोग आज के इस कार्यक्रम में नहीं वैसे तो सच्चाई के अध्यक्ष भाई चरण डागर जी, अभी जो मंच संचालन कर रहे थे राष्ट्रीय भाई देवेंद्र जी, और जो घंटों से आपका अपनी बेहतरीन रागनियों से आपका मनोरंजन कर रहे थे, ऐसे भाई नरदेव बेनीवाल जी, और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे भाई और बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि आप बहुत देर से इस उमस भरी गर्मी में बैठे हैं। मुझे आने में देरी हुई क्योंकि झारसेतली में काफी समय लग गया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं आया, सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आपके आशीर्वाद से 2014 में मुझे लोकसभा में जाने का मौका मिला। मैं कभी इस बात को नहीं भूलता, मैं आज जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, सब आप छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से। और आप लोगों ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज हम सब गर्व कर सकते हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। मैं सिर्फ फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा। फरीदाबाद एक मिनी भारत है, जहां हर प्रदेश के लोग रहते हैं और जिनको साल में एक आध बार अपने प्रदेश में जाने का मौका मिलता है। मोदी जी के आने से पहले और मोदी जी के आने के बाद आप अपने अपने प्रदेशों की सड़कों पे चलते हैं तो आपको अंतर नजर आता होगा, नहीं आता होगा जब हाईवे पे जाते हैं। मैं विस्तार से सारी बातों की चर्चा करना नहीं चाहता। मोदी जी ने जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उस दिन एक बात कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, और इसलिए वो चाहते हैं कि देश का जो अंतिम पंक्ति में, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको सशक्त किया जाए, उसको मजबूत किया जाए।
उसको देश की मुख्य धारा में लाया जाए। अब उन सारी योजनाओं का मैं बात करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत देर हो गई है, लेकिन मोटी मोटी बातें। पांच साल में 42.5 करोड़ लोगों के खाते खोल दिए। पहले हम खाता खुलवाने जाते थे तो 500 का नोट चाहिए, 2 बैंक में जमानती चाहिए, जिनके बैंक में खाते हों उसके बगैर खाता नहीं खुलता था। लेकिन मोदी जी ने कहा ना जमानती चाहिए ना 500 का नोट चाहिए, 0 बैलेंस पे सबके खाते खोलिए और सबके खाते खोलेंगे। उसका फायदा क्या हुआ किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये खाते क्यों खोले जा रहे हैं? क्योंकि उस समय मोदी जी से पहले एक प्रधानमंत्री कहता था मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। खुद प्रधानमंत्री बोलता था ये। लेकिन मोदी जी ने खाते खोल दिए। कोरोना में 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 3 महीने तक 500 रुपए आए। हर 4 महीने के बाद किसान के खाते में 2000 रुपए आते हैं, साल में 6000 आते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर उन्होंने 500 भेजे तो मेरी बहनें बेटी 500 ही मिले, 1 पैसा भी कम नहीं मिला ना। किसान के खाते में 2000 भेजता है तो 2000 ही मिलते हैं, वो 1 पैसा कम तो नहीं मिलता। अगर ये खाते नहीं खुले होते, प्रधानमंत्री की इतनी दूरदृष्टि नहीं होती, खाते नहीं खुलवाए होते, उस समय पता भी नहीं था कोरोना आएगा। कि किसानों के खाते में पैसे डालने पड़ेंगे। तो क्या ये अधिकारी ऐसे हैं कि आपको बगैर हटाए, बगैर डुलाए, बगैर थकाए आपको पैसे दे देते? कई तो आपको चक्कर लगाते, किराए में, तेल में आपके पैसे खर्च होते, और फिर भी कहते हमारी जेब गर्म करो तब पैसे देंगे। कुछ उनकी भेंट चढ़ानी पड़ती, यानी कि 500 में 200 रुपए तो किराए भाड़े में खर्च हो जाते, और किसान के 2000 में से 500-700 रुपए रिश्वत में, किराए भाड़े में खर्च हो जाते। लेकिन मोदी जी ने वो बीमारी हटा दी। कहते ना गांव में ना रहेगा बांस और ना बजेगी, तो उन्होंने बीच का हड़ंगा ही खत्म कर दिया। सीधा दिल्ली से बटन दबाता है और लाभार्थी के खाते में पैसे आते हैं, इसलिए 1 पैसा भी कम पहुंचता नहीं। ये नीयत का तो फर्क है ना। पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी 2 साल, इन 3 सालों में 2 साल तो कोरोना में निकल गए। कामों की गति ढीली हो गई, लेकिन 135 करोड़ का देश, वैक्सीन बनवाना और फ्री में लगवाना। आज आप बगैर मास्क के बैठे हो, इसलिए बैठे हो कि आपको 2-2, 3-3 डोज लग गई, इसलिए बैठे हो आज बगैर मास्क। और फ्री में लगाई सबको, जो 1000-1200 में लगती, 35,000 करोड़ रुपया खर्च किया। सालों तक, जब 2018 में, 1918 में हमारे बुजुर्ग बैठे कहते थे ऐसी महामारी आई थी कि एक को जला के आते थे, दूसरा तैयार रहता था। 26 करोड़ की आबादी थी 1918 में, और 2 करोड़ लोग उस महामारी में, जिसको प्लेग की बीमारी कहते थे, मरे थे। उसमें बीमारी से कम, भूख से ज्यादा मरे थे। ये मोदी जी को याद था अच्छी तरह, इसलिए उन्होंने कहा जब तक ये कोरोना है, देश का कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं मरना चाहिए। सबको फ्री में सालों तक 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने अनाज दो। 80 करोड़ लोगों को। आज हमारे मनोहर लाल जी ने